सुमित्रा साहू आज आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए आज हम देखेंगे एक नया क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है क्यों? हम जानते हैं कि किसी भी आवर्त तालिका में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। और ये उत्कृष्ट गैस है तो आवर्त तालिका में सबसे अंतिम समूह में स्थित है तो उनका आकार भी छोटा होना चाहिए था, लेकिन अपने आवर्त में तुलनात्मक रूप से इनका आकार बड़ा हो जाता है। क्यों? इसका आंसर आपको सुनना है। तो क्यों हो जाता है इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं। इसका कारण है, पहला कारण, इसके कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। क्यों भरे रहते हैं? हम देखे थे अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 और Np6। देखिए इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np6 होता है, इनका अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक नियम का पूर्णतः पालन हो चुका है यहाँ पे, तो इनका अष्टक पूर्ण होता है, कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं, पहला कारण। दूसरा, निष्क्रिय स्वभाव के होते हैं। अब इनका अष्टक पूर्ण है, ना तो ये किसी से क्रिया करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन देंगे न लेंगे, है ना, किसी के साथ क्रियाशील नहीं होंगे, तो क्या होते हैं, निष्क्रिय स्वभाव के होते हैं। तीसरा, अणु नहीं बनाते। अब क्रिया करेंगे ही नहीं, परमाणु आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो अणु कैसे बनाएंगे? अणु यहाँ पर नहीं बनते। और क्या होते हैं, इनमें सहसंयोजक त्रिज्या नहीं पाई जाती। सहसंयोजक त्रिज्या कहाँ पाई जाती है? जहाँ अणु बनते हैं, और इनमें तो अणु बनते ही नहीं है, तो सहसंयोजक त्रिज्या यहाँ पर नहीं पाई जाती। क्या पाई जाती है? केवल वॉन डेर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। और वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहाँ पाई जाती है? तो निकटतम अणुओं के बीच में, जो पहले से अणु बन चुके हैं उनके बीच में जब दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है तो वहां पर वॉन डेर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसमें सहसंयोजक त्रिज्या नहीं पाई जाती, केवल वॉन डेर वाल्स त्रिज्या पाई जाती है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसका लास्ट में इसको बताना है। और इस वॉन डेर वाल्स त्रिज्या का मान सदैव सहसंयोजक त्रिज्या धात्विक त्रिज्या से बड़ा होता है, हमेशा। क्यों? अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि सहसंयोजक त्रिज्या और वॉन डेर वाल्स त्रिज्या क्या होते हैं। तो सहसंयोजक त्रिज्या, जब दो निकटतम परमाणु पास आ जाते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। अब ये दो अलग अलग परमाणु थे, जैसे H और H, दो अलग अलग क्या है, परमाणु है, मिलकर क्या बना दिए, H2 बना दिए। तो H2 क्या बन गया, अणु बन गया। तो किसी अणु में निकटतम परमाणुओं के बीच की नाभिक के बीच की दूरी का आधा, ये क्या है, अणु है, H2 का अणु है। दो अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु थे, मिलकर के H2 बना दिए। अब इनमें दोनों परमाणुओं के नाभिक न्यूक्लियस के बीच की दूरी का आधा, हाफ डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, दोनों नाभिक के बीच की दूरी का ये जो आधा पार्ट जाता है उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवैलेंट रेडियस कहते हैं। सेम यहाँ पर वॉन डेर वाल्स त्रिज्या देखेंगे तो जैसे ये अणु बन गया है, वैसे एक अणु है, ये दूसरा अणु है, तो दो निकटतम अणुओं के बीच हम ले लेंगे उनके परमाणुओं में नाभिक के बीच की दूरी का आधा। अब ये दोनों अलग अलग क्या है, अणु है। अब इसमें हम नाभिक के बीच की दूरी का आधा निकाल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर एक परमाणु पाया गया है, यहाँ पर दो परमाणु, सॉरी यहाँ पर एक अणु पाया गया है, यहाँ पर दो अणु, दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाए। अब ये एक अणु में दो नाभिक के बीच की दूरी का आधा, और यहाँ पर दो अलग अलग परमाणु, दो निकटतम अणु है, अलग अलग अणु है, निकटतम अणु है, उनके बीच जो नाभिक के बीच की दूरी का आधा निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा। तो ये वॉन डेर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा बड़ा होता है। क्यों? स्पष्ट है कि यहाँ पर जो अणु है वो निकटतम है, पास में नहीं है, निकटतम है। और जबकि जब यहाँ पर हम सहसंयोजक त्रिज्या की बात करेंगे तो वो एक दूसरे से ओवरलैप आधा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास होते हैं। अणु में जो परमाणु होते हैं वे एक दूसरे के पास होते हैं, जबकि वॉन डेर वाल्स त्रिज्या में जो दो अणु होते हैं उनके बीच में थोड़ी सी दूरी पाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस पाया गया है, ये एक परमाणु है, और यहाँ पर ये परमाणु है, दोनों परमाणु मिलकर एक एक अणु का निर्माण कर दिए। अब ये जो दो अणु है, दोनों अणुओं के बीच में जो ये दूरी पाई गई है
ऐसी दूरी के कारण वान डेर वाल त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या के मान से बड़ा होता है और इसी कारण ये जो आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं इनमें वान डेर वाल त्रिज्या पाया जाता है और वान डेर वाल त्रिज्या का मान बड़ा होता है, इसीलिए उत्कृष्ट गैसों की परमाणु का आकार तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।